जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज बात करते हैं फरवरी महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनका मूल्यांक 1 फरवरी है, 10 फरवरी है, 19 फरवरी है और 28 फरवरी है। देखिए, फरवरी का महीने में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, सभी व्यक्ति, क्योंकि 2 अंक आ जाता है, फरवरी का जो अंक है वो है 2, इसलिए ये व्यक्तियों के स्वभाव में कहीं ना कहीं चंद्रमा एक ऐसा रोल प्ले करता है जहां पर इनका जो माइंड है, मस्तिष्क है, या फिर इनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी बहुत फ्लर्टी टाइप की रहती है। और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी महीने में हुआ है, ऐसे व्यक्ति अक्सर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। और अगर बात की जाए वे व्यक्ति जिनका जन्म मूल्यांक 1 में हुआ है फरवरी माह में, तो देखिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाएंगे अपनी लाइफ में, सभी ऐसी योजनाएं होंगी जिसमें आपकी महत्वाकांक्षाएं साफ दिखाई देंगी कि आपकी महत्वाकांक्षाएं कितनी ऊंची हैं। प्रारंभिक जो वर्ष होंगे आपकी जिंदगी में वे जोश से भरे पूरे होंगे और आपको परिवार के कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन या आप कह सकते हैं मोबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। कि आपका अगर घर कहीं पे है, किसी जगह पे आपका जन्म हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी का या माताजी का ट्रांसफर होता रहे और आपको कई बार परिवर्तन आपको फेस करना पड़े अपनी लाइफ में प्रारंभिक वर्षों में। देखिए, आपके परिजन आपके लिए कई सारी योजनाएं बनाएंगे, पर ये योजनाएं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप जो खुद अपने लिए योजना बनाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं जो योजनाएं बना रहा हूं वही ऑपरेशन में आए, वही ऑपरेशनल हो और कोई योजनाएं सफल ना हो, क्योंकि आप हमेशा जो योजनाएं आप बनाएंगे आप उन बाकी बनाए हुए लोगों की योजनाओं से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे हमेशा। इसलिए आप अपने मुताबिक ही चलेंगे कार्य क्षेत्रों में। अब बात करें आपके फलस्वरूप की। देखिए, कार्य क्षेत्र में आप, जैसे मैंने बताया, आप हर कार्य महत्वाकांक्षाओं से भरपूर करते हैं, लेकिन आप अपने आपका रिजल्ट, जो मेन रिजल्ट आना चाहिए, वो भी आप खुद ही तय करते हैं कि आपको किस अमाउंट पर सक्सेस चाहिए और किस लेवल पर सक्सेस चाहिए। छोटी मोटी सक्सेस से आप इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं और इतनी जल्दी खुश नहीं हो पाते हैं। अब अगर बात करें आपके जीवन में कठिनाइयों की, तो देखिए बहुत ही कम उम्र में आप अपनी लाइफ के संग्राम, तूफान और कठिनाइयों से जूझना शुरू कर देंगे। आपके द्वारा चुने गए मार्गों पर आप जिस तरीके से चलेंगे, आप ऐसे बढ़ेंगे जैसे आप बुलडोजर की तरह सारी कठिनाइयों को रौंदते चले जाएंगे। और आपको ये जो फैक्टर है, रिस्क टेकिंग फैक्टर, ये मजा भी आएगा आपको लेने में और आपको नई नई चुनौतियों से लड़ने में। आप में गुणों की भरमार है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कलात्मक भी होते हैं और बहुत ही रचनात्मक भी होते हैं। मौलिक विचार आपके अंदर फूटते रहते हैं। आप में जो ऊंची महत्वाकांक्षा है, इससे आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, पक्का इरादा मजबूत हो जाता है। सफलता पाने के लिए आप एक से अधिक रास्तों को अपनाएंगे।
आपसे जो जलने वाले लोग हैं वो कई बार आप पर प्रयास करेंगे आपको धोखा देने का, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। जीवन के आरंभ में आप जो करियर चुनेंगे उसमें आपके कई सारे परिवर्तन आएंगे। यानी कि अगर आप एक 15 वर्ष की आयु में हैं और आप एक करियर को सोच के बैठे हैं कि मुझे ये करियर चुनना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 20 की आयु तक आते आते आपका माइंड चेंज हो जाए, फिर आप दूसरे करियर की तरफ भागेंगे, फिर 25 की आयु में कुछ और करेंगे, फिर 30 की आयु में कुछ और करेंगे। ये पैटर्न 5 साल का ऐसा नहीं है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन ये आपके माइंड में चेंजेस आते रहेंगे, चाहे 1 साल के अंतराल में आए, चाहे 2 साल के अंतराल में आए, चाहे 3 साल या 4 साल या 5 साल, पर अंतराल में ऐसे जो टाइम है, टाइम ले लेके आपके माइंड में चेंजेस आते रहेंगे अपने करियर को लेके। दूसरे लोगों के संबंध में देखिए, आपको ज्यादा भाग्यशाली भले ही नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपकी समझदारी की बात करें तो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, दूसरे मूल्यांकों के कंपैरिजन में आपकी समझदारी और लोगों से कई ज्यादा बढ़कर है। और ये जो विशेषता है आपके अंदर, ये विशेषता आपको दूसरों से अलग बनाती है। देखिए, आप अकेले ही इतने सामर्थ्य हैं कि अपनी जितनी भी योजनाएं बनाएंगे आप उसमें खड़े उतर सकते हैं, आप अकेले अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दूसरों का सहयोग लेने पर आपको धोखेबाजी मिलेगी ही मिलेगी, और आपके साथी ही आपको धन हानि भी पहुंचा सकते हैं। आपके लिए ऊंची व बड़ी योजनाएं बनाना श्रेष्ठकर होगा। बड़े व ऊंचे लोगों से जब आप संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए हमेशा फलदायी होगा, सक्सेसफुल होगा। अपनी पोजीशन से ऊपर अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, बिजनेस रिलेशनशिप बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे बिजनेस में अपने से ऊंचे लोगों के साथ, तो आप सक्सेसफुल भी होंगे। यदि आप 19 अथवा 28 फरवरी को जन्मे हैं तो आप पर मीन राशि की छाया पड़नी आरंभ हो जाती है, क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति। ये आपके लिए शुभदायक है, शुभ फलदायक है। और जीवन में अगर मैं बात करूं 1 और 10 फरवरी को जन्मे लोगों के बारे में, तो 19 और 28 फरवरी को जन्मे लोग जो होते हैं वो 1 और 10 फरवरी के जन्मे लोगों के कंपैरिजन में कम कठिनाइयों का सामना करते हैं। और आपको 8 नंबर जो शनि का है, कभी किसी पे 7.5 ही चल रही होती है, 1 फरवरी को का जो नंबर है, 10 फरवरी का जो नंबर है, उनके लाइफ में अगर 7.5 ही आती है तो उनको हानि ज्यादा होगी। परंतु 19 फरवरी और 28 फरवरी को जन्मे लोगों के लाइफ में अगर 7.5 ही आती है तो उनको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनको कम प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। शनि की 7.5 का प्रभाव इतना उन पर नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें 1 नंबर के व्यक्ति की जिनका जन्म फरवरी में हुआ है, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि 1 सूर्य का नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे विचार के होते हैं, इतने मजबूत विचार के होते हैं कि चाहे रात में आप कितनी भी निराशा के साथ सोए हो, आप जब सुबह उठेंगे तो एक भरपूर आत्मविश्वास के साथ उठेंगे, सूर्य की तरह आप एक तेज के साथ उठेंगे, आपके अंदर शक्ति भरपूर होगी और आपके अंदर जीने की प्रबल इच्छा होगी। और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति ऐसी है कि आप कितने भी बीमार पड़े हो, चाहे कितने भी आप बिस्तर में लेटे हो, तबीयत खराब हो, ये इच्छा शक्ति आपको उठ के खड़ा करने पर मजबूर कर देती है कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है।
तो ये प्रबल शक्ति आपके साथ जुड़ी रहती है सूर्य की। अब अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, देखिए दूसरों के से कंपैरिजन अगर आप अपने आप को करते हैं, जैसे दूसरे लोग कमा रहे हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा रिच इंसान है तो उनसे अगर आप अपना कंपैरिजन करेंगे तो ये जो आपकी ईर्ष्या होगी आपको बार बार सट्टेबाजी की तरफ खींच कर ले जाएगी। इसलिए आपके लिए एडवाइसेबल है कि किसी भी व्यक्ति से आप अपने आप का कंपैरिजन ना करें और अपना कंपटीशन ना करें किसी से, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर जेलस फैक्टर आपको सट्टेबाजी की तरफ ले जाएगा, जुएबाजी की तरफ ले जाएगा, जो आपके लिए खतरनाक होगा, जो आपके लिए दुष्परिणाम लेके आएगा। आप अक्सर शीघ्रता से धन कमाने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसे जो अवसर होंगे उसमें आप लॉस भी फेस करेंगे। ऐसा करने पर आपकी क्षमता से आगे बढ़कर आप करने की कोशिश तो करेंगे, परंतु आपके दोस्त हो चाहे आपके सगे संबंधी हो, उनकी तरफ से आपको इसमें भले ही फेस टू फेस वो आपको योगदान दें, हामी भर दें, पर षड्यंत्रकारी ऐसे लोग होंगे जो आपको धकेलेंगे भी इन चीजों में और आप बाद में आपके पीठ पे छुरा भी घोंपेंगे। अब पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अभिनेता या कलाकार आदि धन संग्रह नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी में 1 मूल्यांक में हुआ है, ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, अभिनेता होते हैं, कलाकार होते हैं, ऐसे प्रोफेशन वाले लोग वो धन संग्रह नहीं कर पाते हैं। आप लोगों के लिए एडवाइसेबल है कि आप एक ठोस चीज जो होती है, टेंजेबल जिसे बोलते हैं, टेंजेबल चीजों में व्यापार करें ज्यादा से ज्यादा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। देखिए बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऐसे विषय, ऐसे जो उद्योग हैं, इसमें आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है जो इंटेंजेबल है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, तो आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पर आप अगर यहीं पे जॉब की देखेंगे, कोशिश करेंगे फाइनेंस सेक्टर में, तो वो जॉब्स आपके लिए लाभकारी हो सकती है, परंतु बिजनेस आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायी होगा। अब देखिए आप अपने से बढ़कर अगर आप दूसरों के लिए कोई निर्णय लेते हैं, एडवाइस करते हैं किसी को, तो वो तो आप अपनी क्षमता से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, वो चीज आपके लिए लाभकारी से ज्यादा दूसरों के लिए लाभकारी हो जाता है। आप स्वयं के लिए कभी कभी उतना अच्छा निर्णय नहीं ले पाते जितना आप दूसरों के लिए ले लेते हैं। अगर इससे क्या होता है, आपके करियर में स्वयं के बनाए हुए निर्णय का सामना जो आप करते हैं उसमें कभी कभी आपको कठिनाइयां भी आती हैं। देखिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तभी मिल पाएगी जब आप अपने लिए भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए समर्थ होंगे, और आपके अंदर समर्थ है, बहुत ज्यादा समर्थ है। पर देखिए बहुत अच्छी बात है आप दूसरों की सहायता करते हैं, पर यह भी ध्यान रखिए कि कौन आपका सगा है और कौन आपका दुश्मन है। यह ध्यान रख के अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 10 और 19 फरवरी के जन्मे व्यक्तियों में बौद्धिक शक्ति का संचार अधिक होता है। स्वास्थ्य की बात अगर करें हम फरवरी में जन्मे मूल्यांक 1 के लोगों की, तो देखिए 10 और 19 फरवरी के जन्मे लोगों के व्यक्तियों में बौद्धिक शक्ति का अद्भुत भंडार होगा, अतः 28 फरवरी को जन्मे व्यक्ति शारीरिक रूप से बलशाली होंगे। पाचन क्रिया असंतुलित हो जाने की संभावना लगातार बनी रहेगी। सामान्य से अधिक नींद लेनी चाहिए फरवरी में 1 मूल्यांक वालों को। आपकी शारीरिक रचना आपको बीमारियों से लड़ने की
अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। लीवर, खून की सफाई और ठंड से लगने वाली बीमारियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, इसलिए इन बीमारियों से बच के रहिए। फेफड़े आपके शरीर का सबसे कमजोर भाग है, इसलिए आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पोल्यूशन से हद से ज्यादा दूर रहना चाहिए। तो फेफड़े बचाने के लिए धूम्रपान ना करें और पोल्यूशन से दूर रहें। अगर आप पोल्यूशन वाली स्पेस में रहते हैं तो वो जगह छोड़ दीजिए। अब अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण अंक की, तो देखिए 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 और 31 ये कुछ तिथियां हैं माह की, जिसमें आप अगर अपना कार्य करते हैं तो आप एक शुभकारी फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए भाग्यशाली जो रंग होंगे वो होंगे सुनहरे पीले, सुनहरी भूरे रंग, गोल्डनिश येलो, गोल्डनिश ब्राउन और इनके सभी शेड्स, हल्के नीला, स्टील व नीम रंग के सभी शेड्स। तो ये आपके कुछ रंग जो आपके लिए शुभकारी हैं। देखिए अगर हम बात करें रत्नों की, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रत्न है वो है हीरा, नीलम, अंबर और पुखराज भी आपके लिए सूट कर सकता है आपको। अब अगर बात करते हैं वो ईयर्स आपकी लाइफ में जिसमें आपको सबसे अधिक सक्सेस मिलेगी, वो है 10, 13, 19, 22, 28, 31, 37, 40, 46, 49, 55, 58, 64, 67, 73, 76। ये कुछ एजेस हैं, ईयर्स हैं आपकी लाइफ के जिसमें आपको सफलता अधिक मिलेगी। मित्रता और वैवाहिक रिश्तों की बात करें तो आपके संबंध वर्ष के किसी भी माह में पैदा होने वाले 1, 4 और 3 की श्रेणी वाले लोगों से बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए 1 नंबर वाले लोगों से आपका जो संबंध रहेगा वो बहुत ही बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो किसी भी महीने में जन्मे हो, उनसे आपका एक परमानेंट बॉन्ड होगा। 4 नंबर वाले जो आपकी लाइफ में आएंगे वो ज्यादातर आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा आपके लिए करेंगे, नॉर्मल फ्रेंड्स होंगे। 3 नंबर वाले जो आपकी लाइफ में आएंगे वो व्यक्ति आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन आप खुद होके 3 नंबर वालों को डंप कर सकते हैं, आप खुद होके 3 नंबर वालों से दूर हट सकते हैं, उनको डंप कर सकते हैं, उनको डिच कर सकते हैं। 3 नंबर वाले इजीली आपको डिच नहीं करेंगे, परंतु आप अपनी तरफ से 3 नंबर वालों को चीट कर सकते हैं, डिच कर सकते हैं। ये आपका स्वभाव है, ये आपकी श्रेणी में आता है। अब किसी भी महीने के 1, 3, 4, 10, 12, 13, 19, 21, 22, 28, 30 और 31 ये कुछ तारीखें हैं किसी भी महीने के, इनमें जन्मे लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया 1, 4 और 3 ध्यान रखिएगा किस तरीके के आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उसी हिसाब से आप चुनिएगा कि आपको किसको फ्रेंड बनाना है, किसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना है और किसको लाइफ पार्टनर बनाना है। तो ये था फरवरी माह में मूल्यांक 1 के लोगों के लिए प्रेडिक्शंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए सनातन धर्म का प्रचार करते रहिए। बोलिए जय श्री राम।